शिल्पकार ने साथ लाए अपने औजारों का झोला खाली किया और खाली झोले को महाराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इनाम स्वरूप इस झोले को दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु से भर दीजिए। आज की बात सुनकर शिल्पी ने इनकार से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हीरे जवाहरात इस दुनिया में सबसे कीमती नहीं है। किसी से भी समस्या का समाधान न मिलने पर महाराज ने तुरंत तेनालीरामा को बुलाने का आदेश दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम तेनालीरामा के कहानियों में से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। चलो शुरू करते हैं। विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय हर बार तेनालीरामा की सूझबूझ से दंग रह जाते थे। इस बार भी तेनालीरामा ने महाराज को हैरान कर दिया। दरअसल एक बार कृष्णदेवराय पड़ोस के राज्य पर जीत हासिल करके विजयनगर लौटे और उन्होंने उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए महाराज कृष्णदेवराय के मन में विचार आया कि क्यों न नगर में विजय स्तंभ बनाया जाए। स्तंभ बनाने के लिए महाराज ने राज्य के सबसे हुनरमंद शिल्पकार को तुरंत बुलाया और उसे काम सौंप दिया। महाराज के आदेश अनुसार शिल्पी भी अपने काम में जुट गया और कई हफ्तों तक दिन रात एक करके उसने विजय स्तंभ का काम पूरा किया। जैसे ही विजय स्तंभ बनकर तैयार हुआ तो महाराज समेत दरबारी व नगरवासी शिल्पीकार की कला देखकर बहुत ही हैरान हो गए। शिल्पी की कारीगरी से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और इनाम मांगने को कहा। उनकी बात सुनकर शिल्पकार ने कहा, हे महाराज, आपको मेरा काम पसंद आया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। आप बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। शिल्पकार का जवाब सुनकर महाराज को बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जीत पकड़ ली कि वह शिल्पी को कोई न कोई इनाम जरूर देंगे। महाराज ने शिल्पी को कहा कि उसे कोई न कोई इनाम मांगना ही होगा। महाराज की इच्छा को जानने के बाद दरबार में मौजूद अन्य दरबारी शिल्पकार से कहने लगे कि महाराज खुले मन से तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम जल्दी से मांग लो। शिल्पकार अपनी कला में माहिर होने के साथ ही स्वाभिमानी और बुद्धिमान भी था। शिल्पी को लगा कि अगर वह कुछ नहीं मांगता तो महाराज नाराज हो जाते, अगर वह कुछ ले लेता तो वह उसके स्वाभिमान और उसूलों के खिलाफ होगा। ऐसे में कुछ देर सोचने के बाद शिल्पकार ने साथ लाए अपने औजारों का झोला खाली किया और खाली झोले को महाराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इनाम स्वरूप इस झोले को दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु से भर दीजिए। शिल्पी की बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे बहुमूल्य है। काफी देर सोचने के बाद महाराज ने दरबार में मौजूद राज पुरोहित व सेनापति समेत अन्य दरबारियों से इसका जवाब मांगा। घंटों सोचने के बाद भी शिल्पी को क्या दिया जाए, इसका उत्तर किसी को भी नहीं आया। किसी से भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर महाराज झल्ला गए और शिल्पी से कहने लगे कि इस दुनिया में हीरे जवाहरात से बढ़कर और क्या कीमती हो सकता है। चलो मैं तुम्हारा यह झोला उसी से भर देता हूँ। महाराज की बात सुनकर शिल्पी ने इनकार से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हीरे जवाहरात इस दुनिया में सबसे कीमती नहीं है, मैं वो कैसे ले सकता हूँ। संयोगवश उस दिन तेनालीरामा दरबार में मौजूद नहीं थे। किसी से भी समस्या का समाधान न मिलने पर महाराज ने तुरंत तेनालीरामा को बुलाने का आदेश दिया। महाराज का आदेश मिलते ही तेनालीरामा तुरंत दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही सेवक ने तेनालीरामा को महाराज की चिंता का कारण बता दिया। दरबार में पहुंचते ही तेनालीरामा ने सबसे पहले महाराज को प्रणाम किया। महाराज की व्याकुलता को देखते हुए तेनाली ने सभा में ऊंची आवाज में कहा, जिसे भी इस सभा में दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए वो सामने आए। तेनालीरामा की बात सुनकर शिल्पी आगे आए और अपना खाली झोला तेनाली की ओर बढ़ा दिया। शिल्पीकार का झोला लेकर तेनाली ने उसके मुंह को खोला और हवा में 3-4 बार ऊपर नीचे हिलाकर थैले का मुंह बांध दिया। जिसके बाद तेनाली ने झोला शिल्पी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अब आप यह झोला ले जा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भर दी है। शिल्पीकार ने भी झोला थामते हुए तेनालीरामा को प्रणाम किया और फिर महाराज से अनुमति लेते हुए औजार उठाकर सभा से चला गया। यह दृश्य देखकर सभा में मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। महाराज ने उत्सुकता जताते हुए तेनालीरामा से पूछा कि शिल्पी को खाली झोला देने के बावजूद भी
वह बिना कुछ कहे ही क्यों चला गया? इससे पहले उसने हीरे जवाहरात जैसे कीमती सामान को बहुमूल्य मानने से इनकार कर दिया था। महाराज की उत्सुकता व दरबारियों के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह को देखते हुए तेनाली ने कहा, हे महाराज, वह झोला खाली बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसमें दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु यानी हवा भरी हुई थी। इस दुनिया में हवा से कीमती और क्या हो सकता है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तेनालीरामा का जवाब सुनकर महाराज खुश हुए और उसकी पीठ थपथपाने लगे। तेनालीरामा की बुद्धिमता से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे इनाम स्वरूप अपने गले से एक कीमती मोतियों की माला निकालकर पहना दी। कहानी से सीख। इस कहानी से 2 सीख मिलती है। पहली यह कि धन से स्वाभिमान नहीं खरीदा जा सकता। दूसरी यह कि दुनिया में सबसे कीमती हवा है जिसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। हमें यह मुफ्त में मिलती है, इसीलिए हम इससे कीमती दौलत को समझ लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।